Hello student, welcome to Bishop Academy online classes. Dear student, today I am going to start a new chapter, accounting for share capital. आपके बुक में अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड आपका चैप्टर स्टार्ट है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम क्या स्टडी करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ए कंपनी, क्योंकि जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वो कंपनी से रिलेटेड है। ठीक है, तो कंपनी में एक कंपनी क्या होती है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, इस कंपनी कैसे शेयर इश्यू करती है, कंपनी अपना कैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस करती है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। सबसे पहले मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड काइंड्स ऑफ कंपनी, इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो मीनिंग ऑफ कंपनी कहें तो अकाउंटिंग एज पर सेक्शन 220 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कि कंपनी मीन्स कंपनी ऐसे बनाई गई हो जो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग बनाई गई हो, मतलब कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाई गई हो, या फिर उससे प्रीवियस जैसे कंपनी एक्ट 1956 था उसके अकॉर्डिंग बनाई गई हो। दूसरा मीनिंग, ए कंपनी और ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन एंटिटी incorporated by a group of person, incorporated by a group of person through the process of law in order to undertake a business। जो भी कंपनी का प्रोसेस है, जो कंपनी का लॉ है, जो कंपनी का कानून है, उस कानून को फॉलो करते हुए उसके अंडर में आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? तो एक ग्रुप ऑफ पर्सन। नेक्स्ट, ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स। कंपनी जो होती है वो शेयर्स में डिवाइड होती है, यानी कि कंपनी का द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स विच इज कॉल्ड शेयर्स। द ओनर्स ऑफ विच आर नोन एज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एंड द ओनर्स ऑफ ए कंपनी आर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। मीन्स टू से एनी पर्सन हु बाई द शेयर ऑफ कंपनी, देन दैट पर्सन will be the owner of a company। यानी कि जो भी पर्सन किसी कंपनी का शेयर परचेज करता है, जितना परसेंट उस कंपनी का शेयर परचेज करता है उतने परसेंट का उस कंपनी का वो ओनर बन जाता है। इट इज क्लियर। नेक्स्ट है, ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन विच इज ए सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। जो कि जैसे आप पढ़े ना फर्स्ट ईयर में, आप बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो बिजनेस एंटिटी इज ऑलवेज सेपरेटेड फ्रॉम द ओनर्स एंटिटी। यानी कि जो ओनर्स होता है वो अलग, उससे उसका एग्जिस्टेंस होता है, उसके अलग उसके एसेट्स होते हैं, उसके नाम से अकाउंट्स होता है, उसके नाम से बैंक्स में अकाउंट्स होता है, उसके नाम से ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उसके नाम से एसेट लायबिलिटीज वगैरह सब कुछ क्या होते हैं? क्रेडिट करते हैं। मीन्स टू से ऑल ट्रांजेक्शन विल बी कंसिडर्ड टू द artificial person like company or any business institutions। Therefore, insolvency or death of a member does not affect the company। तो कंपनी चूंकि क्या है? एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन है। चूंकि कंपनी का आर्टिफिशियल पर्सन है और आर्टिफिशियल पर्सन का कभी डेथ नहीं हो सकता है। हाँ, अब चूंकि इसके ओनर्स क्या है? शेयर होल्डर्स है। शेयर होल्डर्स के डेथ या उनके इंसॉल्वेंट्स होने से कंपनी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वन पर्सन कंपनी नहीं है, ये क्या है? शेयर होल्डर्स की कंपनी है, ग्रुप ऑफ पर्सन की कंपनी है। तो इंसॉल्वेंसी और डेथ ऑफ ए मेंबर डज नॉट अफेक्ट ऑफ ए कंपनी अफेक्ट द कंपनी कंटिन्यू इवन इफ मेंबर्स बिकम इंसॉल्वेंट और डाइज। यानी कंपनी के मेंबर्स जितने भी हैं वो, उसमें से कोई एक का डेथ हो जाता है या कोई एक इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उससे कंपनी इफेक्टेड नहीं होगी, कंपनी कंटिन्यू चलती रहेगी। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। और चूंकि कंपनी को जो क्रिएशन किया जाता है वो कंपनी एक्ट 2013 के लॉ के अकॉर्डिंग किया जाता है, अंडर सेक्शन 220 के अकॉर्डिंग। तो ये एक इसलिए चूंकि ये लीगली होता है, इसलिए इसको इसके पास एक सक्सेशन के लिए इसके पास एक कॉमन सील होता है, कॉमन स्टैंप होता है। जैसे आपका स्कूल है तो स्कूल का एक प्रिंसिपल का कॉमन स्टैंप है,
बिशप एकेडमी का कॉमन स्टैम्प है, वैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का कॉमन स्टैम्प होगा, टाटा इंडस्ट्रीज का कॉमन स्टैम्प होगा, बिरला का कॉमन स्टैम्प होगा। तो जो भी कंपनियां हैं उनका एक कॉमन सील होता है जिसको स्टैम्प कहते हैं, मुहर कहते हैं। तो ये कॉमन सील होता है, ये आपका मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी। अब आते हैं आपके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट काम इनकॉर्पोरेशन, यानी कि ये जो कंपनी का फॉर्मेशन होता है उसको इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। ए कंपनी इज क्रिएटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी एक्ट। यानी कि ऐसी कंपनी जिसका फॉर्मेशन, जिसका इनकॉर्पोरेशन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हुआ हो या उससे प्रीवियस कोई कंपनी ला हो 1956 उसके अकॉर्डिंग हुआ। सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन सो विच इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स शेयर होल्डर्स। आर्टिफिशियल पर्सन, चूंकि कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, इसका एक परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इसके नाम से एक बैंक अकाउंट होता है, इसके नाम से सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। सिंस इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स, insolvency or death of member does not affect the company. Company continue even if a member becomes insolvent or dies. Life of the company comes to an end only by winding up through the process of law. यानी कि कंपनी तब समाप्त होगी जब इसकी वाइंड अप की जाए, वाइंडिंग अप की जाए, यानी कि इसको लॉ के अकॉर्डिंग कंपनी को कैसे वाइंडिंग अप किया जाता है, क्लोज किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इसको क्लोज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मेशन भी लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है और इसका क्लोज भी लॉ के अकॉर्डिंग ही किया जाएगा। नेक्स्ट आपका लिमिटेड लायबिलिटीज। कंपनी क्या होती है, इसकी फीचर्स में आपके लिमिटेड लायबिलिटी, जैसे आप पार्टनरशिप पढ़े थे तो पार्टनरशिप में भी आपके लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप थी और इसमें भी आपकी लिमिटेड लायबिलिटी। तो कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कौन है? द मेंबर्स ऑफ ए कंपनी आर लायबल ओनली टू एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर सब्सक्राइब बाय देम आर अमाउंट गारंटीड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप इन केस ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटीज। हाउएवर द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज अनलिमिटेड in case of the company that is incorporated with unlimited liabilities, liability of members is unlimited। वही बात यहाँ पर भी है कि अगर कोई कंपनी गारंटीड है कि वो एक फिक्स जो शेयर है उसका प्रॉफिट का उसको पेड करेगी एट द टाइम ऑफ या एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, तो वो एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन अनलिमिटेड लायबिलिटी में कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं उनसे भी वो क्या किया जाता है, लायबिलिटी का पेमेंट वसूल किया जाता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। अब जो कंपनी शेयर इश्यू करती है उसमें ट्रांसफरेबल शेयर्स होते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल शेयर भी होती है। तो उसके बेस पर अगर देखा जाए तो शेयर्स ऑफ ए कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी, शेयर्स ऑफ ए कंपनी अदर देन प्राइवेट कंपनी, अदर देन प्राइवेट कंपनी का मतलब वो पब्लिक कंपनी होगी, आर फ्रीली ट्रांसफरेबल फॉर ए प्राइवेट कंपनी, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स रेगुलेटेड बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और जब प्राइवेट कंपनी होगी वो भी ट्रांसफरेबल हो सकती है, लेकिन उसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उसका जिक्र होना चाहिए। नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। तो शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी आर नोन एज ओनर ऑफ द कंपनी एंड देयरफॉर ओनरशिप ऑफ ए कंपनी रिमेन्स विद द शेयर होल्डर्स to manage the business activities of the company. Representatives are chosen who are known as directors, therefore management and ownership are separated। यानी कि यहाँ पे मैनेजमेंट और ओनरशिप क्या है, सेपरेटेड है एज लाइक अदर इंस्टीट्यूशंस। जो कंपनी के मैनेजमेंट और ओनरशिप क्या होता है, ओनरशिप क्या होता है कि वो कंपनी के जितने शेयर होल्डर्स होते हैं वही क्या है, ओनर है। और लेकिन उसके कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट मिलकर कंपनी को क्या करते हैं, रन कराते हैं। तो मैनेजमेंट और ओनर्स दोनों क्या है, सेपरेटेड है। कॉमन सील, ए कैन नॉट साइन टू इंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। चूंकि कंपनी के पास हाथ पैर तो है नहीं, है ना, तो कंपनी के पास हाथ पैर नहीं है, लेकिन कंपनी एक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसका एक आर्टिफिशियल सिग्नेचर के रूप में उसका स्टैंप का यूज किया जाता है। इसलिए कहते हैं कि कंपनी के पास एक कॉमन सील होती है। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड
कंपनी या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। अब पार्टनरशिप फर्म आपने अभी पढ़ा है, तो पार्टनरशिप फर्म और कंपनी में आपका क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिस पे फॉर्मेशन। इट इज फॉर्म बाय एन एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो एग्रीमेंट के द्वारा फॉर्म किया जाता है। वेदर इट इज फॉर्म्ड सेटअप बाय रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट। यानी कि कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होती है और ये कंपनी एक्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होती है। किसके द्वारा? एग्रीमेंट के द्वारा। और इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता, इसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है। अब देखें गवर्निंग एक्ट क्या है। इट इज गवर्न बाय प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 और इट इज गवर्न बाय कंपनी एक्ट 2013। तो ये 1932 के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है और ये 2013 के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता है। मेंबर्स की बात करें, इट शुड हैव ए मिनिमम ऑफ 2 एंड मैक्सिमम ऑफ 50 मेंबर्स एज पर द रूल्स एंड प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 और पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, बट इट शुड हैव ए मिनिमम ऑफ 7 मेंबर्स विदाउट ए मैक्सिमम लिमिट इफ इट इज ए पब्लिक कंपनी। In case of a private company, there should be at least 2 members, but not more than 200 members, excluding its present of past employees members. In case of one person company, there is only 1 members. अब देखिए इसमें क्या है कि इसमें अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 होने चाहिए मेंबर्स, और जबकि प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए और मैक्सिमम 200। और पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। पब्लिक कंपनी का मतलब जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड कंपनी हो, गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑथराइज कंपनी जो रहेगी वो पब्लिक कंपनी होती है, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में रहती है। तो वो उसमें मिनिमम मेंबर्स कितने होंगे? 7 और मैक्सिमम की देयर इज नो लिमिट। बट प्राइवेट कंपनी का मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200, बट नॉट मोर देन 200, यानी कि मैक्सिमम कितना होगा? 200 मेंबर्स हो गए। लेकिन इन केस आप 1 पर्सन कंपनी होगी तो उसमें सिर्फ एक ही मेंबर्स होगा। अब लायबिलिटी की बात करें, इन दिस केस लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। इन केस ऑफ कंपनीज विद अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज अनलिमिटेड। हाउएवर इन केस ऑफ अदर कंपनीज लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड। क्योंकि कई कंपनियां ऐसी होती है जो लिमिटेड लायबिलिटी की होती है, कई अनलिमिटेड लायबिलिटीज की होती है। नेक्स्ट आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इन दिस केस प्रॉफिट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज द पर टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड आर इक्वली और देयर इज नो एग्रीमेंट। यानी कि इसमें फिक्स होता है कि कोई पर्टिकुलर रेशियो हो या पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बट इन दिस केस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और इट्स डायरेक्टर एज सो दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड दैट शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। यानी कि शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड के रूप में प्रॉफिट अर्न करते हैं। यानी कि प्रॉफिट में शेयर उनको कैसे दिया जाता है कि जितना % वो कंपनी के शेयर लिए रहेंगे उतने % ही उस कंपनी का प्रॉफिट में वो शेयर करेंगे, और जो प्रॉफिट में उनको शेयर मिलता है वो डिविडेंड कहलाता है। क्लियर? अब यहाँ पे एग्जिस्टेंस की बात करें तो स्टेबिलिटी और सर्वाइवल ऑफ ए पार्टनरशिप इज अफेक्टेड बाय डेथ, रिटायरमेंट एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। यानी कि इसमें डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी या एडमिशन में ये कंपनी को क्या करती है? अफेक्ट, ये पार्टनरशिप फर्म को अफेक्ट करती है। बट स्टेबिलिटी एंड सर्वाइवल ऑफ ए कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स डेथ, इंसॉल्वेंटी और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये क्या होते हैं? इसमें कंपनी अफेक्टेड नहीं होती है। ऑडिट की बात करें तो ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी। पार्टनरशिप फर्म के लिए ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन इसमें कंपनी के सेंस में ऑडिट इज मैंडेटरी। ऑडिट की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी होती है, मतलब जरूरी होती है, एसेंशियल होता है। मैनेजमेंट की बात करें तो ऑपरेशंस एंड ट्रांजैक्शन आर मैनेज बाय ऑल द पार्टनर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो इसमें क्या है? या तो सारे पार्टनर्स मिलकर बिजनेस को मैनेज करेंगे या कोई उनमें से एक सभी के लिए बिजनेस को मैनेज करेगा। लेकिन इसमें ऑपरेशन एंड ट्रांजैक्शन आर मैनेज बाय ऑल द डायरेक्टर्स हु आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स के द्वारा जो डायरेक्टर्स इलेक्ट किए जाते हैं, चुनाव किए जाते हैं, वही उस बिजनेस के ऑपरेशन और ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं? देखते हैं।
ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करें तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द पार्टनर्स ट्रांसफर द शेयर्स टू एनी अदर पर्सन विदाउट एनी कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। इसमें अपने शेयर को वो ट्रांसफर नहीं कर सकते बिना दूसरे पार्टनर्स के हेल्प से। लेकिन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, यानी प्राइवेट कंपनी के केस में ये रेस्ट्रिक्टेड होता है ट्रांसफर ऑफ शेयर, लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में शेयर का ट्रांसफर रेस्ट्रिक्टेड नहीं होता है, यानी प्रतिबंध नहीं होता है। पब्लिक कंपनी अपने शेयर का ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में शेयर का ट्रांसफर नहीं हो सकता। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।